चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत सारा रूल्स वगैरह याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात खाली क्या याद रखना है, एक एग्जांपल से समझो। नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट आया है तुम्हारा, मान लो 25,000। कितना आया है? 25,000। और नेट प्रॉफिट एज कॉस्ट आया तुम्हारा 45,000। ठीक है, अलग अलग आया है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है इनकम टैक्स। क्या है? इनकम टैक्स। 20,000 रुपए का। कितना का? 20,000 रुपए। अब समझो, ये इनकम टैक्स एक ऐसा खर्च है ना जो फाइनेंस के बुक में तो आता है, कॉस्ट के बुक में बात समझ आता हूँ। और मेरे को अपना फाइनेंस का प्रॉफिट, हमको अपना फाइनेंस का प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट के प्रॉफिट से मैच करना है। क्या करना है? ठीक है, हम लोग है कौन फिलहाल? कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे, तो कौन है हम लोग? कॉस्ट अकाउंट में हम लोग अपना फाइनेंस का प्रॉफिट किससे मैच करना है? कॉस्ट से। तो हम लोग के दिमाग में एनी टाइम यही बात रखना है कि कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं होगा। जो चेंज करना है हमको कहाँ चेंज करना है? फाइनेंस में चेंज करना है। जो चेंज करना है कहाँ करना है? फाइनेंस में चेंज करना है। तो मेरा बात ध्यान से सुनना। अगर हमको बोलता है कि आपको चेंज करना है अकाउंट्स में, फाइनेंस में अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 25,000 है, ये इनकम टैक्स ले लिया है, इनकम टैक्स पेड माना है, हम लोग उस इनकम टैक्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिक फिर से 25,000 हो जाएगा ना, तो दिक्कत ही। और अगर कहता है कि आपको चेंज करना है किसमें? कॉस्ट में, तब क्या करेंगे? 45,000 से 20,000 माइनस कर देंगे, तो 25,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? हम लोग को दोनों में से कोई भी कर सकता है, अकाउंट्स पे के अकॉर्डिंग भी या फिर कॉस्ट के भी अकॉर्डिंग कर सकता है। लेकिन हमको दिमाग में एक ही तरीका सीख के रखना है कि हमको फाइनेंस में कुछ चेंज नहीं करना, हमको जो चेंज, सॉरी, कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं करना है। जो चेंज करना है किसमें करना है? फाइनेंशियल अकाउंट में। किसमें चेंज करना है? तो दिक्कत इसमें, हम लोग है कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट। हम, मेरा प्रॉफिट गलत थोड़ी होगा, गलत आपका प्रॉफिट है, हम तो यही जाने बोलेंगे ना। बस समझा? तो दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम लोग सिर्फ कॉस्ट के नजरिए से देखना सीख जाए तो ऑटोमेटिक फाइनेंस वाला कर लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग फाइनेंस में चेंज लाना अगर हम लोग सीख जाए तो ऑटोमेटिक कॉस्ट वाला सीख जाएंगे। अगर फाइनेंस में कोई चीज ऐड हो रहा है तो कॉस्ट में वो क्या होगा? लेस। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जरा ये समझ देखो क्या रहा है ध्यान से। द नेट प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड एज पर 64,500। कितना आ रहा है हम लोग का? 64,500। किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? एज पर फाइनेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। द कॉस्ट बुक्स हाउएवर शो द नेट प्रॉफिट 86,460। वही ये कितना बोल रहा है? 86,000। कोई दिक्कत नहीं है।
A careful scrutiny on the figure from the both the states of account and revealed the following fact. अब दोनों जगह चेक किया गया, नीचे ये सारा रीजन मिला है, टोटल 10 रीजन मिला है. प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, क्या करना है, ठीक है. तो ये जो मेरा 64,500 है, इसको कन्वर्ट करना है 86,460 में. किसमें कन्वर्ट करना है, 460 में. सोचना है किसके अकॉर्डिंग सोचना है, सोचना हम लोग को कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है. इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल बुक, कहां पे दिया गया इनकम टैक्स, ठीक है. इनकम टैक्स कैसा खर्चा है, इनकम टैक्स एक खर्च है जो फाइनेंस के बुक में दिया जाता है, कॉस्ट उसको नहीं जानता, यानी कि कॉस्ट उस खर्चा को माइनस नहीं किया है, तो फाइनेंस को भी उसको माइनस नहीं करना चाहिए, करेक्ट. तो यार्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत. नेक्स्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक, इंटरेस्ट मिला है. कॉस्ट ऐसा कोई इनकम को नहीं जानता, इंटरेस्ट जैसे इनकम को नहीं जानता, वो ऐड नहीं किया, तो इसको भी ऐड नहीं करना चाहिए. क्या बोल रहा है, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर 1550. अंडर रिकवर मतलब फाइनेंस का जो बुक है वो वर्क ओवरहेड को क्या करके रखा है, कम लिख के रखा है, तो उसको और क्या करना चाहिए, सोच के बोलो. अच्छा, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर, अगर कम लिखा तो और क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, कोई दिक्कत. डेप्रिसिएशन एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड कितना है, कोई दिक्कत इसमें. तो तरीका ये है कि डेप्रिसिएशन वो लिख दिया 5,600, होना चाहिए था कितना, 6,000. कोई दिक्कत इसमें, तो डिफरेंस लेके जाते हैं, कोई दिक्कत कैसे. ठीक है, आमतौर पे इसका क्या लेके आते हैं, डिफरेंस, ठीक है. लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज इन द फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक और तरीका क्या है, फाइनेंस वाला डेप्रिसिएशन क्या कर दो, ऐड, और जो कॉस्ट वाला डेप्रिसिएशन है लेस, अल्टीमेटली सेम, अल्टीमेटली सेम इफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत ही ना है. फाइनेंस जो डेप्रिसिएशन लिखा था उस डेप्रिसिएशन को वापस से क्या कर दिए, ऐड, और एज पर जो कॉस्ट डेप्रिसिएशन होना चाहिए उसको माइनस कर दिए, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड क्या होना चाहिए, ज्यादा लिख दी हो तो माइनस होना चाहिए. लॉस ड्यू टू द ऑब्सेंस ऑफ द चार्ज इन द फाइनेंशियल अकाउंट, इसका क्या होगा, लॉस ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट का गलती है, वो एक लॉस को रिकॉर्ड किया है जिस लॉस को कॉस्ट नहीं जानता है, तो वो तो ऐड करेगा ना, ऐड करके रखा है ना. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, फाइनेंस को मिला है, किसको मिला है, कॉस्ट को तो नहीं पता इसके बारे में कुछ. हाँ, कोई दिक्कत. स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन द फाइनेंस बुक, क्रेडिट इन द फाइनेंस बुक. स्टोर एडजस्टमेंट वर्ड उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात समझ में आ रहा है, क्रेडिट इन फाइनेंस बुक इसका मतलब क्या हो, फाइनेंस की बुक में क्रेडिट साइड है स्टोर, यानी कि कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा उतना आपका नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा. ये क्रेडिट हमारे कॉस्ट में नहीं है, इसको लेस करेंगे.
लॉस ड्यू टू द डिप्रिशिएशन इन द स्टॉक वैल्यू, लॉस हुआ है, डिप्रिशिएशन स्टॉक का जो वैल्यू घट गया है, किसके पास घटा है? फाइनेंस को। कॉस्ट को इससे मतलब है, कोई दिक्कत? हम लोग के पास 4,240, 6,000, 850, 250 ये अमाउंट माइनस हुआ है। देखो इसका भी माइनस हो रहा है ना, 4,850, 400, 250 और 240, कोई दिक्कत? और ये ऐड हुआ। हमको सोचना सिर्फ किसके लिए है? एक साइड के लिए, ठीक है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस कितना हो गया? 64,500। जो जो चीज हम लोग को ऐड करना था ऐड किए, और जो जो चीज लेस करना था लेस किए, ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ जाए, कोई दिक्कत? मेरा ये बोलने का मतलब था कि हो सकता है कि इसको चेंज कर दिया जाए। चेंज इन द सेंस हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट एज पर क्या दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या कर देगा? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, और हमको नीचे निकालना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंस। तो सब कुछ उल्टा होगा। जो जो हम लोग ऐड सोच के रखे थे वो लेस होगा, और जो जो लेस सोच के रखे थे वो फाइनेंस। हाँ, तो तुमको फाइनेंस के अकॉर्डिंग सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोचो बिल्कुल इसी तरह। जब बनाने वक्त ये चीज ध्यान में रखना कि जहां जहां प्लस लिखे हैं उसको माइनस करना है, और जो जो माइनस लिखे उसको प्लस करना है। सोचना आपको एक ही तरीका से है। ये नहीं कि कभी फाइनेंस की तरह से सोचना है, कभी कॉस्ट की तरह से नहीं। सोचना सिर्फ कॉस्ट के बारे में है और कॉस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। बात समझ में आ रही है? द नेट प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंस कितना शो कर रहा है? 18,550। और कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है? 28,000। कोई दिक्कत? ये सारा रीजन निकला है, 6 रीजन। हमको अपना प्रिपेयर करना स्टेटमेंट फिगर फोन बाय द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। हमको फाइनेंस से कॉस्ट पे जाना है, ठीक है। एकदम इजी रीअरेंजमेंट है। डायरेक्टर फी इज नॉट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। डायरेक्टर फी कॉस्ट अकाउंट में नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? फाइनेंस लिख के रखा है, कॉस्ट अकाउंट लिख के नहीं रखा है, बस। क्या करना चाहिए? एक खर्च है जिसको फाइनेंस लिखा है, कॉस्ट नहीं लिखा है, तो क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए। क्यों? तो हमको कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलना है, तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाना है। कॉस्ट अपनी जगह पे वही रहेगा, फाइनेंस को बोलेगा चेंज होने को, तो ऐड करना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या है? ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। फिर से एक खर्च है जो फाइनेंस लिख के रखा है, कॉस्ट नहीं जानता है, इसको भी क्या कर देंगे? ऐड। कोई दिक्कत? खर्च है जो फाइनेंस लिख के रखा है, कॉस्ट को नहीं पता है, तो जो काम कॉस्ट किया वैसे ही फाइनेंस को भी चलना पड़ेगा ना। क्या तकलीफ है बोला? हाँ, यहाँ देखो, इनकम टैक्स कौन लिख के रखा था? फाइनेंस। हमको कॉस्ट के अकॉर्डिंग होना था, तो क्या किए थे? इनकम टैक्स को। इनकम टैक्स क्या था? एक खर्च था ना। जब ये बात बता रहे थे तो ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये खर्च है जो कौन जानता है? फाइनेंस जानता है, कॉस्ट नहीं जानता है। तो कॉस्ट बोला फाइनेंस तुम भी भूल जाओ, तो खर्च लिख दिया था, उस खर्च को हटाना मतलब उतना पैसा दोबारा से क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, एक इनकम है जो फाइनेंस जानता है, वो इनकम ये नहीं जानता। तो आपको इनकम हटा देना होगा फाइनेंस को। एक कमाई है जो फाइनेंस जानता है, कॉस्ट नहीं जानता उसके बारे में कुछ। तो कॉस्ट क्या लगेगा? फाइनेंस तुम भी उसको अपने पास से हटा दो, यानी कि लेस। इनकम टैक्स कौन जानता है?
फाइनेंस जानता है कि मेरा एक खर्च हुआ है जिस खर्च का नाम इनकम टैक्स, कॉस्ट नहीं जानता है। क्या करूँ एड, इसका मतलब सिंपल सा है कि हम लोग को एक चीज याद रखना है, जो जो खर्च होगा वो ऐड होगा, और जो जो इनकम होगा वो लेस होगा। तो दिक्कत नहीं। ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंटेड वेर एस्टिमेटेड 8,500 सोन बाय द फाइनेंशियल बुक 8320। सोचो, ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंटेड वेर एस्टिमेटेड 8,500, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट में कितना आ रहा है, कॉस्ट अकाउंट में 8,500, फाइनेंस लिख के कितना रखा है, 180। कितना का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कॉस्ट क्या कहना चाह रहा है कि खर्चा 180 रुपया और लिखना चाहिए तुमको, क्या करना चाहिए, खर्चा तुमको 180 रुपया लिखना चाहिए। सोच के बोलो, कॉस्ट क्या आ रहा है ना, ध्यान से समझना कि तुम 180 रुपया खर्चा कम लिखे हो, तुम 180 रुपया खर्चा यानी कि तुम इनकम दिखा दिए हो, तो इनकम को क्या करते हैं, बात समझी। दूसरा, वर्क वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपेंडिचर 16,000 वर इनकर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ 5% was provided in the financial account, डेप्रिसिएशन दिया गया है, 16,000 का 5% कितना होता है, 800 रुपया। फाइनेंस उसको 800 रुपया को खर्चा माना है, कॉस्ट उसको खर्चा नहीं मान रहा है, तो क्या करेगा, ऐड। 650 डायरेक्टर फी ऐड हुआ, पीवीडीडी ऐड हुआ, इनकम टैक्स ऐड हुआ और डेप्रिसिएशन, लेस क्या क्या हुआ, 180 और बैंक इंटरेस्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, हो गया ये जैसा। हाँ, मेसर्स माइसोल पेट्रो लिमिटेड सोड ए नेट लॉस, क्या बता रहा है सर हमको कि मेरा नेट लॉस हुआ है, एज पर देयर फाइनेंस, द कॉस्ट जबकि कह रहा है कि नहीं नेट लॉस कितना का होगा, ठीक है। एक बहुत छोटा सा चीज पूछ रहा हूँ, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना है, 2,08,000, और नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है, 1,64,000। ज्यादा कौन है, ज्यादा वैल्यू किसका है, किसका ज्यादा वैल्यू, किसका, फाइनेंस का, किसका है, कॉस्ट का क्यों है बताओ, क्या, हाँ, आंसर सही है, लॉजिक गलत है, ठीक है। 1,64,000 जो है वो कह रहा है लॉस 1,64,000 का हुआ, वो कह रहा है लॉस 2,08,000 का हुआ है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नुकसान ज्यादा हुआ, इसके कम हुआ है, 1,64,000 का वैल्यू ज्यादा है ना, क्योंकि लेस में है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का लॉस का जिसका ही बोलो, पीएल का, दोनों में से किसका पीएल का वैल्यू ज्यादा है, 2,08,000 रुपए ज्यादा है, नहीं तो आगे माइनस लगाना बाबू। अब तुम एक बार बताओ, -5 ज्यादा है कि -4, -4 ज्यादा है ना, क्योंकि जब आप उसको सेटअप करोगे तो 4 रुपए जल्दी सेटअप होगा कंपेरिजन टू 5 रुपए, तो ज्यादा बेटर कौन हुआ, -4 ना। अब अगर हम बोलेंगे 4 और 5 में से कौन बेटर है, तो 5 बेटर है। सुनो, दो कंपनी है, एक कंपनी का लॉस हुआ है 2,08,000, एक कंपनी का लॉस हुआ 1,64,000, पैसा इसी दोनों में लगाना, किस में लगाए हम,
जिसमें लॉस कम हुआ है, यानी कि उसका वैल्यू ज्यादा बेटर है ना। बात समझ आया? तो कोई दिक्कत? चलो। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर रिकवर क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकवर्ड क्या करना चाहिए? लेस करना चाहिए। डिप्रिसिएशन चार्ज इन द फाइनेंस बुक क्या करना चाहिए? इसको ऐड कर दो और नीचे वाले को, कॉस्ट वाले को लेस कर दो। ऐसे डिफरेंस लेके जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है जो सिर्फ फाइनेंस जानता है, कॉस्ट इस इंटरेस्ट को नहीं जानता है। इनकम टैक्स प्रोवाइड ऐड कर दो। ट्रांसफर फी इन द फाइनेंस बुक, ठीक है, ये क्या होगा? ट्रांसफर फी खर्चा है, पढ़ के यही लग रहा है ट्रांसफर फी क्या है? खर्चा है। क्या होना चाहिए? स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ 1000 रुपये, यहाँ पे क्या? जरा एक बार करो तो कितना हो रहा है? कैलकुलेटर देना हमको। नहीं नहीं, अच्छा तो मिल ही नहीं रहा। कितना हो रहा है? 56 किसको कैलकुलेट करके? इस पोर्शन को। दो एक बार। 60,000, 60,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 65,000 माइनस 1,000। 46 आ रहा है तो। 46 तो क्या आ रहा है? 46। 2,08,000 में से 46 करो तो आ रहा है ना, देखना। हम लोग सब जगह सही है। ट्रांसफर फी कहाँ है? ये लोग ट्रांसफर फी को क्या किया है? लेस किया है। हम लोग क्या किए हैं? ऐड किया। अब प्रॉब्लम, ये दिक्कत पहले भी हुआ था। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफर फी हम लोग मानेंगे क्या कि है क्या, कैसे पता चलेगा? ट्रांसफर फी पढ़ के लग रहा खर्चा है, बट ये लोग बोला खर्चा नहीं, इनकम। इनकम को क्या करते हैं? लेस करते हैं ना, इनकम को लेस और एक्सपेंस को ऐड। तो हम लोग जब पढ़े कि ट्रांसफर फी इन द फाइनेंशियल बुक, तो हम लोग को पढ़ के क्या फीलिंग आया? बताओ। लेकिन जिस वक्त सम बनाओगे तो कितना से आंसर मैच नहीं करेगा? 2,000 से। और एक यही कंट्रोवर्शियल आइटम है, ट्रांसफर फी। हाँ, जब कोई भी इंसान क्वेश्चन पहली बार पढ़ेगा, ध्यान से सुनना, जब कोई भी इंसान क्वेश्चन पहली बार पढ़ेगा उसको यही लगेगा ट्रांसफर फी एक खर्चा है। क्या है? खर्चा है। 1,000 रुपए खर्चा तो उसको ऐड कर देना चाहिए, लेकिन इसको ऐड करने के कारण आंसर 2,000 से क्या हो जा रहा है? मैच नहीं कर रहा है। यानी कि अगर इसको ऐड के जगह हम लोग क्या कर दें, लेस कर दें तो हो जाए। भैया इसी को क्यों, नीचे भी तो 1,000 है, उसमें तो साफ साफ बोल दिया क्रेडिट आइटम है, उसको तो कुछ करके बेनिफिट है ही नहीं। बात समझा तुम? नेक्स्ट फिर तुम्हारा, और बाकी सब तुम्हारा क्लियर, बस यही एक ठो। कोई दिक्कत? क्लियर है हमारा?
हम्म। ऐसा आएगा एग्जाम में, स्टेटमेंट नहीं दिया रहेगा, तुमको खुद से सब पता करना है। कैसे देखो, कह रहा है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर ऑडिटर सर्टिफाइड दैट द फाइनेंशियल अकाउंट बुक प्रॉफिट 1,68,000, कितना प्रॉफिट कमाए हम? 1,68,000। और वहीं पे कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है? और कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाया 2,40,000। तुमको फाइनेंस का ट्रेडिंग पीएल दे दिया है, क्या दे दिया है? ट्रेडिंग और पीएल दे दिया। क्या रहा है, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 7,80,000, जबकि लिख के कितना रखा है? तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करके रखा है? अंडर वैल्यू करके रखा है। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट में क्या करना चाहिए? ऐड, तभी ना बढ़ेगा प्रॉफिट। और ऐड किया है, ये दिक्कत है। दूसरा, फैक्ट्री ओवरहेड 1,89,800, लेकिन इसका फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है? 2,10,000, मतलब ये ज्यादा लिख दिया है। तो पहले माइनस करके देखो 1,89,800 से। ये खर्च फाइनेंस क्या किया है? ज्यादा लिख दिया है, लिखना उसको कम चाहिए था। खर्च है फाइनेंस ज्यादा लिख दिया है, लिखना उसको कम चाहिए था। लिखना उसको 1,89,800 चाहिए था। कितना डिफरेंस आ रहा है? तो इस 20,000 के चलते, 20,200 के चलते प्रॉफिट तो कम है ना। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए 20,200 क्या करेंगे? और एक्सपेंस क्या होता है? क्या दिक्कत? 20,200। नेक्स्ट क्या है एडजस्टमेंट हम लोग का? सन्ड्री इनकम इज नॉट कंसिडर्ड, हम सन्ड्री इनकम को इनकम ही नहीं मानते। 5,000 इनकम है तो लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेस किया है क्या? यस, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट हम लोग को? टोटल अब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस 2,46,000, जबकि ये कितना बोल रहा है? खर्चा कम लिख दिए हो, और तुमको खर्चा लिखना चाहिए था। खर्चा कम लिख दिया और तुमको खर्चा लिखना चाहिए था। अपना प्रॉफिट में से खर्चा क्या करो? माइनस करो। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। हर बार ये सोचो कि तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं। हर बार ये समझने का कोशिश करो तुम बोल किसको रहे हो। तुम कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुम डायरेक्शन दे रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटेंट को। तुम फाइनेंस हो, तुम 2,30,000 लिख के रखे हो। कितना लिख के रखे हो? 2,30,000। मेरे अकॉर्डिंग होना कितना चाहिए था? तो तुम अपना प्रॉफिट में 16,000 रुपए घटाना भूल गए हो। क्या किया हो? और हम बोल रहे हैं कि घटा, तो घटाना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कम घटाया तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे? लेस किया है। हमेशा ये चीज समझना जब भी ये बनाना, ये कि हम कॉस्ट अकाउंटेंट, हम सामने वाले को जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो हम ही है। सामने वाला हम ही को चीज नोट करना है। नेक्स्ट जैसे पढ़ो, क्या बोल रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर कवर्ड एट 3% ऑफ सेलिंग प्राइस। एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कितना होना चाहिए था? सेलिंग प्राइस कहाँ दिया हुआ है? जो सेल्स दिया हुआ वही है सेलिंग प्राइस। करो 34,00,000, 1,03,950। अब ध्यान से सुनना, है फाइनेंस, तुम खर्चा कम लिखे हो। क्या किए हो? खर्चा, जिसके कारण तुम्हारा प्रॉफिट क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो इस खर्चा को भी अपने प्रॉफिट में से क्या करो? लेस करो। तभी ना तुम्हारा मेरा प्रॉफिट मैच करेगा। बात समझ में आया? कि फिर से बोले, हम लोग का खर्चा कितना आ रहा है? 34,65,000 का 3%, 1,09,000, 1,03,950। ये लिख के कितना रखा है? ठीक है, 2,25,000 कहाँ लिख के रखा है? 95,000।
कितना का डिफरेंस हो गया? 8,950 का कितना का डिफरेंस हो गया? आप 8,950 फाइनेंस, आप 8,950 क्या किए हो? कम खर्च लिखे हो। ये खर्च आपको लिखना चाहिए। तो लिखने के लिए अपना प्रॉफिट में से क्या कर दो? समझ में आया? सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 5% फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। निकालो सेलिंग एक्सपेंसेस का 5%। 1732। आपको सेलिंग एक्सपेंसेस कितना देना चाहिए था? 173250। आप लिखे क्या हो? पहले एक मिनट रुक जाओ। 2,25,000, यानी जितना खर्च आपको लिखना चाहिए था आप उससे ज्यादा खर्च, और आपके ज्यादा खर्च लिखने के कारण क्या आपका प्रॉफिट घट गया है। तो ये जो आप ज्यादा खर्च लिख दिए हो इसको अपने प्रॉफिट में क्या कर दो? ऐड कर दो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना डिफरेंस है? यहाँ तो आ रहा है 15750, सॉरी 51,750। ठीक है। इसमें फाइनेंशियल, इसमें रिकॉन्सिलेशन 4 लाइन का है। ठीक है। इसमें मैटर क्या है कि आपको कॉस्ट शीट बनाना है, ट्रेडिंग पीएल बनाना है, उसके बाद डिफरेंस देखना है, दोनों से अलग अलग प्रॉफिट आएगा। ठीक है। क्या क्या बोला? ए ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरर हु कमेंस हिज बिजनेस ऑन 1 जून 2021 supplies you with the following information. Asks you to prepare the statement showing the profit per transistor sold. Wages and material are to be charged at the actual cost. Work overhead is at 75% of the wages and the office overhead is 35% of, sorry, 30% of work cost. Number of transistor manufacturer is 540। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मटेरियल कितना लग रहा है? 240। वेजेस कितना लग रहा है? 80। तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया? 320। वर्क ओवरहेड कितना बोला था? वेजेस का 75%, यानी 80 का 75% कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, वर्क कॉस्ट आ जाए उसका। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला था? 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। सेल्स कितना में कर रहा है? 600 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 106। ये जो पर यूनिट का है टोटल बना कितना रहता है? 540। सबको अगर 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल मिल जाएगा। करके देख लो। 240 इंटू 540 आ रहा है। ये मेरा बनके तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा का बात क्या है? अब बनाते हैं जरा ट्रेडिंग अकाउंट। मटेरियल कितना लगा है? 1,29,600 जो लगा था। वेजेस 43,200 जो लगा था। वर्क ओवरहेड कितना है? 32,160। वर्क ओवरहेड कितना लिखा है? 32,400। क्योंकि नीचे बोला था कि एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? 32,100। और ऑफिस खर्चा कितना हुआ? 61,800। तो जो दो खर्चा वो अलग से बता चुका था फाइनेंस के लिए, वो दो खर्चा लिखेंगे ना। हाँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट 1,19,000 आया और ऑफिस का खर्चा ये है। तो तुम बताओ साफ साफ डिफरेंस कहाँ का है? एक यहाँ पे डिफरेंस है, एक ऑफिस एक्सपेंस में डिफरेंस। ये दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या बात करेंगे? वर्क ओवरहेड। ये कितना लिख के रखा है? 32,400। ये कितना बोल रहा है?
160 यानी कि 32,200, 32,160 यानी कितना का डिफरेंस आ रहा है? 240 का, 240 का। कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट बोल रहा फाइनेंस, तुम 240 रुपया कम लिखे हो खर्च, क्या लिखे हो? अब कम लिखने के कारण तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो गया है? तो वो 240 का खर्चा क्या करना चाहिए था? लेस। 61,000। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, 240 क्या होना चाहिए? लेस। अब एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देते हैं। ऑफिस कितना बोल रहे हैं? 61,560। और लिखा कितना है? 800। कितना का डिफरेंस हुआ? 240। क्या रहा है? कॉस्ट फाइनेंस है कि तुम खर्चा ज्यादा लिख दिए हो, जिसके कारण तो प्रॉफिट कम हो गया। तो जितना ज्यादा खर्चा लिखे हो ना, उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। कोई दिक्कत? सोचो एग्जाम में एक सम दे जिसपे कॉस्ट शीट बनाना हो, अब भयानक कॉस्ट शीट बनाना हो, प्रॉपर कॉस्ट शीट का सवाल है। उसके संग तुमको ट्रेडिंग बनाना हो, संग में रिकॉन्सिलेशन करना। पेपर टफ करने का तरीका, जैसे क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें फ्लेक्सिबल बजट मार्जिनल कॉस्टिंग मिला करके दिया था। तो इसके लिए तुम्हारा ब्रेन एक्टिवेट होना चाहिए। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे इसे समझाया नहीं रहता, हम सिर्फ तुम लोग को इतना देर तक बोलते कि रिकॉन्सिलेशन बनाओ, तो तुम लोग को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि बनाता कहाँ से रिकॉन्सिलेशन। हाँ ये देखते हैं। ट्रेडिंग बना के दिया है और नीचे हमको फैक्ट्री का आउटपुट बता रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड बता रहा है, ऑफिस एक्सपेंसेस बता रहा है, ठीक है। यानी कि हमको कॉस्ट शीट एक प्रिपेयर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कॉस्ट शीट प्रिपेयर किए, ये सब होमवर्क रहेगा, ठीक है। कॉस्ट शीट प्रिपेयर किए, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे फाइनेंस से कॉस्ट है कि कहाँ ज्यादा है क्या कम है, चार्ज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर में अगर हमको ट्रेडिंग बना के दिया है, ट्रेडिंग पीएल, नीचे दिया गया इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमको क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। और तब जाके हमको कंपैरिजन करना है। अभी तक सोचो तुमको क्या हो रहा था, सबसे पहले तुमको खाली स्टेटमेंट लिख के मिल रहा था, फिर तुमको क्या करेगा? ट्रेडिंग बना के दे देगा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा और कॉस्ट शीट बना के कंपेयर करना पड़ेगा। फिर उससे टफ लेवल का सबसे होगा कि कॉस्ट भी खुद बनाओ और ट्रेडिंग भी खुद बनाओ, और उसके बाद तुम 9 नंबर ट्रेडिंग दिया है। ट्रेडिंग दिया है, नीचे जो स्टेटमेंट दिया है वो बता दिया है कि कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हुआ 1,26,200, और किन कारण से डिफरेंस आया वो सारा रीजन तुमको नीचे लिख दिया है। और तुमको बनाना एक नया चीज जिसको कहते हैं मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। क्या कहते हैं? अभी तक जो तुम लोग बना रहे तो क्या था? मेमोरेंडम, सॉरी मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बनाना है मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? जोड़ो, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 25, 40, 12,500। ये कितना बोल रहा है?
ये कह रहा ओपनिंग का कितना है, कितना हो गया? उसमें 13,000। 13,300 से आप क्या करके रखे हैं? आप कम लिखे हैं। लेस। तो कोई भी चीज अगर लेस करना उसको क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं ना, एक्सपेंसेस आर। चलिए ठीक है। अच्छा, आगे हमको क्या बोल रहा है? क्लोजिंग कितना है? 69,500। कितना है? 69,500। और ये क्लोजिंग कितना बोल रहा है? जोड़े एक बार। डिफरेंस 3,008। 3,800 का। ज्यादा है कि कम है? फिर यही कम लिखा है, फाइनेंस कम लिख के रखा है और वो ज्यादा लिख के रखा है। तो अगर ओपनिंग आ रहा तो क्लोजिंग अपोजिट में आएगा, आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, एक एक करके डील करते हैं, क्या इस अमाउंट से कोई तकलीफ है? इस अमाउंट से कोई तकलीफ है? और इस अमाउंट में क्या चाहिए? क्लोजिंग में वो कितना लिख के रखा है? कम लिखा है ना, लिखना क्या चाहिए था? ज्यादा लिखना चाहिए था। ठीक है, जब ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा लिखना था तो कहाँ लिख रहे थे, क्योंकि खर्चा था डेबिट में। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा लिख रहे हैं यानी कि इनकम लिख रहे हैं, जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ये। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा चीज, फाइनेंस का प्रॉफिट 1,26,400 बोला था। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? लिख के रखे हैं लोग बैड डेप्ट 15,600। क्या बैड डेप्ट कॉस्ट बैड डेप्ट जैसा सब जानता भी है? नहीं, कॉस्ट को बैड डेप्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और बार बताना बताते हैं। तो ऐड कर दिए 15,600, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20,500। एक बार रुक जाना। कह रहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड इन द कॉस्ट। कॉस्ट उसको खर्चा माना ही नहीं, एकदम लास्ट में लिखा हुआ है ना। तो उसको क्या कर देंगे, जिसको आप खर्चा नहीं माने उसको आपको प्रॉफिट में क्या कर दें? कोई दिक्कत नहीं। मेरे को आंसर चाहिए कितना? कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होना चाहिए 1,26,200। तो हम कितना लिखे हैं? 1,26,200। बाबू जब डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करेंगे तो हमारा एक डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है, हो सकता है ना। अगर मेरा डेबिट में आ रहा है इसका मतलब कि आप कोई ऐसा इनकम लिख दिए थे जो आपके इनकम होना नहीं चाहिए था, तो उसको लेस कर दो। तो देखो लिखा है मिसलिनियस रेवेन्यू नॉट कंसिडर्ड इन द कॉस्ट। और अगर अपोजिट में बैलेंस आता तो क्या लिखते हैं? कोई दिक्कत? क्लियर है बात? ये था मिसिंग फिगर। क्या था ये दिक्कत सिंपल सा है। फाइनेंस का प्रॉफिट लिखे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, फिर जो जो आपका कॉस्ट के अकॉर्डिंग इनकम है सबको ऐड कर दिया, जो जो कॉस्ट के अकॉर्डिंग खर्चा है सबको माइनस कर दिया, आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना?
अगेन आपको पूरा डिटेल दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है और उसके बाद आपको बैठ कर कंपैरिजन करना है। उधर आपको Prepare a following representation: the trading and profit loss account of the manufacturing of a standard fire extinguisher. ये उसका ट्रेडिंग अकाउंट हमको दिया हुआ है और देने का क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 1550 एक्सटिंग्विशर वेयर मैन्युफैक्चर एंड 1500 वेयर सोल्ड, बना है 1550, बिका कितना है 1500। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द कॉस्ट रिकॉर्डेड, so the factory overhead work out at 8.25 and administration overhead 9.025। फैक्ट्री ओवरहेड बता दिया है पर यूनिट का और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बता दिया है। द कॉस्ट अकाउंटेड एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 7,031.25, वही आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 7750, जो भी डिफरेंस। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्या बनाना है, और बनाना है आपको और बनाना है आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन द कॉस्टिंग बुक, किसके बुक को बनाना है, कॉस्ट के बुक। एन अकाउंट शोइंग द रिकॉन्सिलेशन बिटवीन द टोटल नेट प्रॉफिट एज द कॉस्ट अकाउंटेंट एंड द नेट प्रॉफिट एज पर द फाइनेंस, का आपको रिकॉन्सिलेशन बताना है। कितना यूनिट बना था 1550, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा था 8.25, करेक्ट, मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 12,000। ये कितना चिल्ला रहा फैक्ट्री ओवरहेड 14,055 चिल्ला रहा ना, इसका कहां पे देखें 14,055, डिफरेंस कितना का आ रहा है, एक सेकंड 14,055 के बाद देखिए एक बार, नहीं ठीक, अच्छा ओवरहेड का WIP कितना है 1170, 1170, डिफरेंस कितना आ गया 97.50। एकदम चार्ज हो गया तो और लेस हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये क्या बोला था कि आप 1550 बनाए हैं, जिसको बनाने में 8.25 रुपए खर्चा लगा है, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया 12,12787.50 प्लस अभी और भी ओवरहेड वर्क इन प्रोग्रेस में, वो कितना का है ओवरहेड, ठीक है ना, तो दोनों को जोड़ रहे हम लोग फिर भी 97.5 कम पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉस्ट अपना खर्चा ज्यादा लिख दिया, ये अपना खर्चा क्या लिखा है, कम लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेम तरीका से, बाई फिनिश गुड्स कितना है बना है 9.0625 पर आर्टिकल, बना कितना है, मल्टीप्लाई करो, आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया कितना है 1,65,050, पर 1,65,000 बोल रहा हूं 13,650, कोई दिक्कत, डिफरेंस ओवरहेड रिकवरी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो पूछो। इसमें बैलेंस पेड में आया था रिसीट जरूर हुआ हम्म ये वाला ऊपर लेस होगा नीचे वाला होगा
कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? हमको पूछना है। ऊपर लिखा था भाई फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड, फिर उसके नीचे लिखा WIP। क्या लिखा? WIP। एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे WIP का नहीं लिखा। हम्म तो जरा हमको ये बताओ ना, पीएल फैक्ट्री का कहाँ है? पीएल में तो एक ही ओवरहेड है, एक ही ओवरहेड है ना। अब ये ओवरहेड किसका है ये नहीं पता है। मेरा बात है, ये ओवरहेड किसका है ये नहीं पता। हो सकता है ये ओवरहेड किसका हो। हमारा बात समझ में, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ओवरहेड है, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड का हो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है प्राइम कॉस्ट के ऊपर वाला जो ओवरहेड होता है, डायरेक्ट ओवरहेड, उसका हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो सकता है सेलिंग ओवरहेड। कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी ये बुद्धि से लगा पा रही हैं क्योंकि आपको ट्रेडिंग और पीएल अलग अलग करके दिया हुआ है। अगर पूरा ट्रेडिंग पीएल एक संग दिया तो कहां से बुद्धि लगाइएगा। जैसे एक मिनट हम एग्जांपल दिखा रहे हैं। इसमें बुद्धि लगाइए। यहाँ पे भी तो आपको WIP दिख रहा है ना। ये किसका है कैसे पता चलेगा? मटेरियल का है कि किसका? दिक्कत होगा ना। मेरा बात समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो हम लोग बिल्कुल सही बुद्धि लगा ले रहे हैं कि भैया ट्रेडिंग के ऊपर दिया अगर हमको ओवरहेड WIP तो फैक्ट्री ओवरहेड का ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसका मेरा कहने का ही मतलब था कि आप ये जो 1170 फैक्ट्री ओवरहेड में लिखे हैं, एग्जाम में से क्लियर ना हो कि कहाँ लिखना है, तो फैक्ट्री में भी लेके जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेके जा सकते हो, सेलिंग में भी लेके जा सकते हो। आंसर तुम्हारा एक ही आएगा, उसमें कोई घबराने का बात। हाँ, बात समझा? तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। क्लियर है बात नंदनी? ये तो तुम लोग बनाना सीख गए हो। फाइनेंस का प्रॉफिट, कॉस्ट का प्रॉफिट, खर्चा सारा, कमाई सारा। कोई दिक्कत? टोटल कितना है?